दोस्तों सब्सक्राइब करें जीवन का मूल मंत्र को और प्रेस कर दें इस बेल को। और अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल पर हमारे वीडियोस देखते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन जीवन का मूल मंत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। तुलसी का जंगल था पूरा वृंदावन। वृंदा नाम पड़ा है तुलसी का नाम और वन नाम पड़ा है जंगल का नाम। इसका नाम से बुलाया जाता है वृंदावन। वृंदावन का अंदर में 5,600 वर्ष पहले तुलसी का जंगल था पूरा वृंदावन। पहले वृंदावन का अंदर में कुछ भी नहीं था, तुलसी का जंगल था। इसी वन के अंदर में अभी भी रात का समय पे कोई भी रुकता नहीं है। रात का समय पे जो भी को रुक जाता है वन का अंदर में अंधा हो जाता है, लूला हो जाता है, बहरा हो जाता है, पागल हो जाता है, मर जाता है। इसी वन का अंदर में भगवान कृष्ण अभी भी रात का समय पे रास करने का लिए अभी भी आते हैं। इस वन का अंदर में आपको देखेंगे हजारों बंदर, हजारों चिड़िया। आप बोलेंगे ये किधर चले जाते हैं शाम का समय पे? ये बाउंड्री खिंचा हुआ है, ये बाउंड्री के बाहर निकल जाते हैं सभी बंदर, चिड़िया वगैरह सभी अपने आप बाहर निकल जाते हैं। वन का अंदर में कोई भी जिनावर नहीं रुकता। इसी वन के अंदर में तानसेन बैजू बाबा के संगी सम्राट जिन्होंने बैठकर 12 साल तपस्या की। तपस्या करने का द्वारा जमीन का अंदर से 2 मूर्तियों को प्रकट किया। पहला मूर्ति श्री बांके बिहारी लाल का और दूसरा मूर्ति श्री वृंदावन बिहारी लाल का। ये दोनों मूर्तियों को इस वन का अंदर से प्रकट किया स्वामी जी महाराज। वृंदावन में जो आपको मंदिर देखेंगे 5,500 मंदिर वृंदावन का अंदर में बना हुआ है। आप लोग वृंदावन में 1 साल रुकेंगे फिर भी आपको वृंदावन पूरा नहीं कर पाएंगे। आप लोग दर्शन करेंगे अभी निधि वन का दर्शन। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो, बंशी वाले की जय हो, जमुने महारानी की जय हो, माता पिता की जय हो, गुरु महाराज की जय हो। ताली बजाओ, आनंद करो। यहाँ पर सभी यहाँ पर बोला जाता है मन हैप्पी ऑल लाइफ है। बोलिए राधा रानी ये देखिए ये ललिता कुंड का दर्शन है। राधा रानी का 2 सहेली था ललिता विशाखा। ये महाराज करते करते यहाँ पर लगी थी भगवान की राधा रानी को प्यास। भगवान कृष्ण कहने लगे ये मंदिर का बैक साइड को जमुना नदी है, उधर जाकर जल पी के आइए। तो गोपी लोग कहने लगी जमुना के अंदर में रहता है जहरीला कालिया नाग, जो भी जिनावर पानी पीता है वो मर जाता है। तो भगवान कृष्ण ने बंसी से इस कुंड को खोदा था। कुंड का नाम पड़ा ललिता विशाखा कुंड। पहले कुंड बना हुआ था गोबर मिट्टी का। भक्त लोगों ने आकर ये सब पत्थरों से कुंड को बनाया। कुंड का नाम पड़ा ललिता विशाखा कुंड। राधा रानी की प्रेमी सहेलियां थी ललिता विशाखा, उसी के नाम से ललिता विशाखा कुंड का नाम पड़ा। बोलिए राधा रानी की जय हो, बरसाने वाली की जय हो। ताली बजा के आनंद करते हुए चलो राधे राधे। जिम में बच्चे अपने आप बंद हो गया शायद। रास्ते से साइड में हो जाना आप। डालने का आएगा ना वो डाल भी देना। चलो डालने। सुनो चलो। ये देखिए अभी आपको दर्शन करेंगे। ये राधा रानी का रंग महल का दर्शन है, श्रृंगार घर का दर्शन। ये श्रृंगार घर का अंदर में भगवान का दर्शन करेंगे। चंदन की लकड़ी का पलंग है, जिस पलंग का ऊपर में राधा रानी का 16 श्रृंगार रखा हुआ है। शाम को 7:30 बजे करीब यहाँ से पुजारी लोग जाते हैं, 16 श्रृंगारों को उठाकर अलग रख देते हैं। उसका ऊपर में 4 लड्डू, 2 दातुन, 5 लोटे में जल, 5 किलो गुलाब के फूलों का बिस्तर इसके अंदर में रखा जाता है। डेली का डेली अभी भी रख के आते हैं। सुबह आकर देखते हैं 5 बजे लड्डू फूटा हुआ मिलता है, दातुन किया हुआ मिलता है, पान चबा हुआ मिलता है, लोटे का जल फैला हुआ मिलता है। अभी भी भगवान कृष्ण राधा रानी का श्रृंगार करने के लिए आते हैं।
राधा रानी का श्रृंगार घर रंग महल का दर्शन है। इसी के अंदर से माता बहनों आती हैं अपना स्वाग के लिए, बाहर से राधा रानी का श्रृंगार लेके आती हैं। यहाँ पर भोग प्रसाद वगैरह नहीं लगता है। यहाँ पर क्या चढ़ता है, स्वाग के लिए श्रृंगार चढ़ाया जाता है। जो माता बहनों श्रृंगार नहीं लेके आती हैं, 10 रुपया लेके अंदर में भेंट करती हैं, अपना स्वाग के लिए सिंदूर लेके जाती हैं। यहाँ से सिंदूर प्राप्ति होता है, वृंदावन भेरिका मंदिर से प्रसाद प्राप्ति होता है। ये आप लोग दर्शन करेंगे, श्रृंगार घर राधा रानी का रंग महल का दर्शन है। बोलिए राधा रानी की जय हो, बंशी वाले की जय हो। चलते रहो भक्तों। ये जो आपको वृंदावन के अंदर में आए हैं, ये सभी वन तुलसी का जंगल है। वन तुलसी 3 तरह की होती है। पहली होती है श्याम तुलसी, वृंदा तुलसी और राम तुलसी। ये वन तुलसी का जंगल। ये जो आपको पेड़ पौधे जो भी आपको देखेंगे, इन पेड़ पौधों के अंदर में 2 खासियत आपको देखने के लिए मिलेंगी। 2 खासियत क्या मिलेंगी? पहली खासियत जो आपको देखेंगे, हर पेड़ पौधे जुड़े हुए मिलेंगे आपको। एक पेड़ से एक पेड़ जुड़ा हुआ मिलेगा। जैसे राधा में कृष्ण है और कृष्ण में है राधा, कोई दर्शन इस पेड़ के अंदर में दर्शन है। बोलते हैं वृंदावन के वृक्ष का मरम न जाने कोई, और डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे हो। जब भगवान का राधा कृष्ण का भाव का दर्शन है, भाव से दर्शन करो तो आपको भगवान का दर्शन होगा, और भाव नहीं होगा तो भगवान का दर्शन नहीं होगा। तो वृंदावन का अंदर में ये वन तुलसी का जंगल है। इसी वन के अंदर में कैलाश से शंकर भगवान व्रत के अंदर में आए थे महाराज का दर्शन करने के लिए। यहाँ पर एक दिन का एक रात बनाया था भगवान कृष्ण ने। कौन सा दिन बनाया? शरद पूर्णिमा वाली दिन। शरद पूर्णिमा वाले दिन भगवान ने किया यहाँ पर महाराज। तो महाराज का पता लगा कैलाश के अंदर में शंकर भगवान को जाकर। शंकर भगवान ब्रज के अंदर में महाराज का दर्शन करने के लिए आए थे। तो शंकर भगवान को अंदर किसी गोपी लोगों ने अंदर नहीं घुसने दिया था। तो शंकर भगवान किधर पहुंचे? जमुना माता के पास में गए। जमुना माता ने शंकर भगवान को आज्ञा दी थी, ये शंकर भगवान आपको जो महाराज का दर्शन करना हो तो आपको पहले बनना पड़ेगा स्त्री, तभी आपको महाराज का दर्शन कर पाएंगे। ब्रज के अंदर में भगवान का समय का 3 चीज था। पहला था जमुना नदी, दूसरा था गोवर्धन पर्वत, तीसरा था वृंदावन का मिट्टी, जिस मिट्टी को भगवान ने मुख में खाया। जमुना माता ने शंकर भगवान को क्या बनाया? स्त्री बनाया, गोपी। भगवान शंकर गोपी बनकर अंदर में आए तो कृष्ण भगवान पहचान गए शंकर भगवान को। शंकर भगवान का नाम क्या रखा? गोपेश्वर महादेव रखा। तो गोपी भाव का दर्शन इसी जगह दिया भगवान शंकर। हमसे बड़े चोर हैं हम, और हमसे बड़ा चोर है कौन? तो ब्रज के अंदर में आपको 3 चोर मिलेंगे विशेष, जिनको नहीं सजा होती है नहीं पिटाई होती है। सबसे पहले चोर कौन मिलेंगे? कृष्ण भगवान चोर। क्यों मिलेंगे? कृष्ण के घर का अंदर में 9 लाख गाय था, फिर भी भगवान कृष्ण किसकी चोरी करते थे? माखन की चोरी करते थे। दूसरे कौन मिलेंगे? वृंदावन में बंदर चोर, पर्स, कैमरे, चश्मे को, इन चीजों को छीन कर ले जाते। आने वाले समय पर इधर में भगवान कृष्ण चोर थे, अब बंदर चोर हैं। फ्रूटी आपको देंगे जब आपका चश्मा मिलेगा। मोबाइल ले गया, मोबाइल जब मिलेगा फ्रूटी आपको देंगे। फ्रूटी नहीं देंगे तो आपका पर्स नहीं मिलेगा, मोबाइल नहीं मिलेगा, चश्मा नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तीसरी कौन मिलेंगी? स्वयं राधा रानी चोर मिलेंगे आपको। राधा रानी ने क्या वस्तु चोरी किया? कृष्ण का पहला बंसी, दूसरा मुकुट, तीसरा पीताम्बरी वस्त्र, ये 3 वस्तु चोरी किया राधा रानी ने। कृष्ण भगवान स्वयं राधा रानी से कहने लगे,
क्या कहने लगे, राधे तुम्हारी स्वामिनी और मैं राधिको दास, श्री जन्म जन्म वो दीजियो श्री वृंदावन को पास। राधा तुमड़ भागनी और कौन तपस्या कीन, तीन लोग तारन तरे सो तेरे आदि। वृंदावन का अंत में राधा रानी का महत्व बोला जाता है। हर रिक्शा वाला, टांगे वाला, गाड़ी वाला, घोड़े वाला भगवान कृष्ण का नाम नहीं लेगा, राधा रानी का नाम लेगा। ब्रज के बोलते राधे राधे बोलो और वृंदावन में डोलो और मन का गठन बोलो। राधा रानी की जय हो। बंशी वाले की जय। ताली बजा के आनंद करते हुए चलो राधे राधे। राधे 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 राधे। जय हो। जिस जगह से बांके बिहारी की मूर्ति प्रकट हुई, तीसरा दर्शन किया राधा रानी का श्रृंगार घर, जो भगवान कृष्ण श्रृंगार करने के लिए राधा रानी का आते हैं। चौथा दर्शन किया रास मंडल। पांचवा स्थान का दर्शन किया बंसी चोरी राधा रानी। छठवां स्थान का दर्शन किया समाधि का। यहाँ पर भगवान स्वामी हरदास जी महाराज ने 1630 में बैठकर यहाँ पर समाधि लिया। ये समाधि का दर्शन है। बोलिए राधा रानी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की।